कपास की खल का जो कल्चर हमने तैयार किया था 200 लीटर के बैरल में, तो ये 200 लीटर का बैरल हम बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं, क्योंकि 25 केजी जो कपास की खल है वो हमने 200 लीटर के बैरल में डाली थी। तो लगभग 4 से 5 बार जो है ये तैयार होने के बाद हम अनार बगीचे में देते रहे। तो फिर उस खल को हमने निकाल दिया और फिर 10 किलो जो नई खल है बिल्कुल प्योर, तो उसको डाला है। तो अब इसमें जो है और गुड़ की मात्रा भी हम डाल देते हैं। तो फिर से ये तैयार होने के बाद जो है हम इसको देते रहेंगे। तो सभी बैरल्स हमारे जो हैं खाली हो गए थे। तो ये कपास की खल का 200 लीटर का बैरल और ये पुरानी कपास की खल जिसका हमने 4 बार जो है बार बार पानी डालकर गुड़ डालकर जो है इस कल्चर को जो है अनार बगीचे में दिया। और इसी के पास हमारा OWDC, तो ये बैरल भी खाली हो गया था और अभी पानी भरकर हमने इसमें जो है गुड़ डाल दिया है। और इसमें NWDC कवच, तो NWDC कवच भी हम 4 बार दे चुके हैं। इसमें भी हमने गुड़ डाल दिया है, पानी से भर दिया है। और NPK DKC का NPK, इसमें भी गुड़ डाला जा चुका है। ये माइक्रोराइजा DKC का, तो DKC का माइक्रोराइजा और DKC का ही ट्राइकोडर्मा। तो सभी बैरल हमारे खाली हो चुके थे। तो पानी से भरने के बाद फिर हमने गुड़ जो है इसमें भी डाल दिया है। तो अब फिर से बनने के बाद जो है फिर अनार बगीचे में कल्चर चलाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने बोला था कि 24 से 48 घंटे बाद हम जो हैं इसमें गौमूत्र और गोबर डालेंगे। तो गौमूत्र और गोबर भी हमने डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि बेसन की मात्रा थोड़ी जो और कम थी, तो हमने जो है 10 किलो अब पूर्ण कर दी। तो ये 200 लीटर के बैरल में जो हमारा जीवामृत है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये भी बनकर जो है तैयार है। तो जब भी फ्लड के द्वारा हम पानी देंगे तो इसको भी चलाएंगे। तो ऐसे तो हमारे 200 लीटर के बैरल में सभी जीवामृत जो है तैयार हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी जो है बनाना पड़ता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब आप बागवानी करते हैं तो हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो एक्स्ट्रा भी रहना बहुत आवश्यक है। तो कभी अनार बगीचे में आवश्यकता पड़ती है तो 1000 लीटर का जो जीवामृत तैयार रहेगा तो उसको हम अनार बगीचे में भी यूज़ करते रहेंगे, ऑरेंज बगीचे में भी यूज़ करते रहेंगे। तो ये 200 लीटर का बैरल ये भी खाली हो चुका था। तो इसमें तो हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, बस गुड़ की मात्रा थोड़ी हम ज़्यादा डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने थोड़ी कम डाल दी थी। तो ये तो बैरल कंप्लीट है। जीवामृत के बाद आप देख सकते हैं 200 लीटर का जो बैरल हमारा अनार और ऑरेंज के जो कटे हुए पीस थे, तो इसको एक बार हम अनार में जब फ्लड के द्वारा पानी दिया तो उस टाइम पर हमने चला दिया था। तो उसके बाद फिर हमने इस बैरल को भर दिया और कुछ और अनार के और ऑरेंज के कटे हुए पीस डाल दिए। तो इसमें भी सारी चीज़ें जो हैं अब इसमें थोड़ी और गुड़ की मात्रा और हम मिला देते हैं। आप देख सकते हैं तो गुड़ इसमें हमने पहले डाल रखा था, लेकिन कुछ और गुड़ हम डाल देते हैं, क्योंकि गुड़ तो हमेशा ही फसलों के लिए और बागवानी में बहुत ही बेहतरीन रहता है।